आपको अपडेट कर रहे हैं। सुजुकी गाड़ियां मजीद महंगी हो गई। सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 1,19,000 रुपए से 16,15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। सुजुकी गाड़ियां मजीद महंगी हो गई। सुजुकी की ऑल्टो वी 1,19,000 रुपए महंगी। सुजुकी की ऑल्टो VXR 16,75,000 की हो गई। सुजुकी की ऑल्टो 1,29,000 रुपए की हो गई। सुजुकी की वैगनार 1,54,000 महंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुजुकी गाड़ियां मजीद महंगी हो गई हैं। सुजुकी की गाड़ियों की कीमतों में 1,19,000 रुपए से 16,15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। सुजुकी ऑल्टो वी 1,19,000 रुपए महंगी। सुजुकी ऑल्टो VXR 16,75,000 की हो गई। सुजुकी ऑल्टो 1,29,000 रुपए महंगी। सुजुकी वैगनार 1,54,000 रुपए महंगी हो गई है। सुजुकी ने गाड़ियां मजीद महंगी कर दी। गाड़ियां 1,19,000 से 1,19,000 रुपए महंगी। सुजुकी ऑल्टो VXR 16,75,000 की हो गई है। सुजुकी की ऑल्टो 1,29,000 रुपए महंगी। सुजुकी की वैगनार 1,54,000 रुपए महंगी। वैगनार VXL 21,29,000 की हो गई है। सुजुकी रावी 99,000 रुपए महंगी। सुजुकी रावी 12,16,000 की हो गई है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 40 पैसे का हो गया। 4 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 40 पैसे का हो गया। 4 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 40 पैसे का हो गया। 4 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया। अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कर दिया गया। खरीदारी के लिए सब्सिडी की हद 3,000 रुपए फी खानदान मुकर्रर हो गई। खरीदारी के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार। आटे की खरीदारी की हद 40 किलो मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की खरीदारी की हद 5 किलो मुकर्रर। फी खानदान 5 किलो से ज्यादा घी नहीं मिलेगा। कुकिंग ऑयल की खरीदारी की हद 2 लीटर मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक कर दिया गया। खरीदारी के लिए सब्सिडी की हद 3,000 रुपए फी खानदान मुकर्रर। रमजानुल मुबारक की आमद चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतजामिया सस्ती अशिया की फराहमी मुमकिन न बना सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी, घी, आटा और दालें दस्तयाब नहीं। तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, रमजानुल मुबारक की आमद है और सिर्फ कल का रोज़ रह गया। परसों से रमजानुल मुबारक जो है वो शुरू हो जाएगा। ताहम अभी तक चिन्योड़ के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर तमाम सब्सिडाइज अशिया जो है वो नहीं पहुँच सकी हैं, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि ओपन मार्केट में महंगाई का एक तूफान जो है वो बरकरार है। आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं और इसी तरह शहरी रिलीफ लेने के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर आते हैं तो यहाँ पर भी अभी तक कोई सामान जो है वो नहीं पहुँच सका। खरीदार मौजूद हैं। कितना सफ़र मोहतरम तय किया है, क्या मुतालबा करेंगे, कोई चीज़ मिली है? जी, मैं 2-3 किलोमीटर से आया हूँ। मैं इधर रोज़मर्रा की जो अशिया है वो ख़रीदने के लिए आया हूँ। जैसा कि रमज़ान बिल्कुल करीब है तो इधर न आटा है, न चीनी है, न घी है। अगर कुछ मौजूद भी है तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा कीमतें हैं। गवर्नमेंट ने किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं दिया। गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वो एक तो चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम करें और दूसरा जो है वो जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो रमज़ान में बिल्कुल हर मुसलमान हमें ज़रूरत होती है, उनकी कीमतों में जो है वो कमी की जाए।
बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि वो दूर दराज से आए हैं और उन्हें अशिया जो है वो खुर्दोनोश सस्ते दामों जो है वो फराम की जाएँ। इसके साथ साथ दूसरी तरफ स्टोर इंचार्ज राय का कहना है कि आज शाम तक जो रेट्स हैं उन्हें अप और डाउन जो है वो किया जा रहा है और आज तक शाम तक उसे क्लियर करके कल तक सप्लाई चेन जो है वो बहाल हो जाएगी, जिसमें चीनी, घी, आटा, दालें और दीगर जो अशिया खुर्दोनोश हैं, खजूर और बाकी जो चीज़ें होंगी उन पर भी शहरियों को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। और इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया उस पर वर्क जो है वो कर रही है। ताम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया, जल्द से जल्द तमाम अशिया खुर्दोनोश जो सब्सिडाइज रेट पर दस्तयाब होगी वो फराम की जाएँ ताकि मुमकिन तौर पर वो जल्द से जल्द खरीदारी करके उस रिलीफ से बाबर मुनीर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, फेस्को को 232 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। फेस्को की डिमांड 2032 मेगावाट जबकि सप्लाई 1800 मेगावाट है। फेस्को में 60 से जायद फीडर से बिजली फराहमी बंद। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर में बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से फेस्को को भी मौजूदा कोटा के मुताबिक आरसीसी की जानिब से बिजली फराहम नहीं की जा रही। इस वक्त जो फेस्को में 232 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और 60 से जायद फीडर्स ऐसे हैं जिसमें जिनसे बिजली की फराहमी जो है वो बंद है, जिसकी वजह से सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना है। फेस्को काम का यही कहना है कि आरसीसी की जानिब से जितना कोटा फराहम किया जाएगा उसके मुताबिक सार्फिन को जब बिजली फराहम करने के पाबंद हैं। उम्मीद है कि 1-2 रोज में ये जो बिजली का मुल्क भर में बहरान है इसमें कमी आएगी और सार्फिन तक जो बिजली की बराबर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जिला चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दूभर कर दिया। शहरी और दही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अवाम का गर्मी से बुरा हाल। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, जिला चिन्योट में गुज़श्ता चंद रोज से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। ख़ास तौर पे आज जुम्मा था, जुम्मा की वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बिजली बंद थी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियों से भी बात करते हैं। आज भी बिजली बंद है, जुम्मा भी था, किस तरह आपने अपने मामलात किए? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इलाका में जो तमाम कारोबार हैं वो ठप पड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे लालियाँ तहसील में और जो सांगरा फीडर है इसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। कोई पता नहीं कब आ रही है कब जा रही है। आपके इलाके में कितनी देर बिजली आ जा रही है? तकरीबन 3-4 घंटे, एक घंटे के वक्फे के साथ जा रही है और गरीब जो अपना बच्चे हैं और बीमार जो शहरी हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफ़ी मुतासर हैं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुतासर हो रहे हैं बिजली की बंदिश की वजह से? जी जो सांगरा फीडर है ना वो 1 घंटे के बाद 1 घंटा बंद कर रहे हैं। इससे तो गर्मी में तकरीबन हर बंदा ही परेशान है इस वजह से। कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं? जी हो रहे हैं। बिल्कुल जी, घरेलू और साथ साथ कारोबारी मामलात भी मुतासर हो रहे हैं। गुज़श्ता 3-4 रोज से ये सिलसिला काफ़ी बढ़ चुका है। खास तौर पे जो देही इलाके हैं वहाँ के जो फीडर्स हैं कई घंटे। हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से पुरज़म कहते हैं कि अब तो 2 दिन बाकी रह गए हैं। पीटीआई ने रिकॉर्ड महंगाई के जरिए अवाम का जीना दोभर कर दिया था। अब लीगी हुकूमत अवाम को रिलीफ मुहैया करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो यहाँ पर कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बली में भी करारदाद जमा हो चुकी है और अब पूरी उम्मीद है तमाम लोगों के एतवार को जब वोटिंग होगी तो इस हवाले से एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदर PP 114 राना अज़हर वसीम एडवोकेट मौजूद है। राना साहब, क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? जी देखें, बात यह है कि अगर ये लोग जो लोगों ने इनको 2018 में वोट दिया उस अतमाद को लेके ये आगे बढ़ते और ये मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जेलों में डाल दूंगा, ये करप्ट टोला है, अगर ये गर्दान छोड़ देते और ये जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के तरजीह देते तो मेरा ख्याल है आज ये सिनेरियो जो बन चुका है ये कभी भी ना बनता। ये जो आज अपोजिशन गवर्नमेंट में आने के लिए तैयार खड़ी है और उनके पास आप देख रहे हैं कि 200 के प्लस मेंबर हो चुके हैं और मैं इंशाल्लाह ताला देख रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाने जा रहे हैं, और यही सिलसिला नीचे जो असम्बलियाँ हैं पंजाब में, वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे अक्सरियत है, और पीडीएम के जो नुमाइंदगान हैं, पीडीएम की जो लीडरशिप है, जो फैसला कर रही है, वो पाकिस्तान की बका का मसला है। देखें जो महंगाई जिस कदर, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि एक चीज़ का रेट डबल हो जाए, एक से दो दिनों में बढ़ती हैं चीज़ें, कोई शक नहीं है कि महंगाई होती है। जिस कदर इन अदवार में महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। जो इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है नून लीग की क़यादत की जानिब से कि कामयाबी समेटेंगे, और साथ साथ तनकीद भी की जा रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है कभी भी नहीं बढ़ी। अब लीगी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 30% ज़ायद टैक्स वसूलियाँ। मार्च में नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 10 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% तक इजाफा हुआ है, और मार्च के महीने में नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, जिसमें नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, उससे 10 करोड़ रुपए आमदन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद को हुई है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा आमदन है वो जब से यूनिवर्सल सिस्टम व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का नाफिजुल अमल हुआ है, तो उससे जो गाड़ियां या लग्जरी कारें हैं जो कि दीगर बड़े शहरों में रजिस्टर्ड होती थी, उसके लिए फैसलाबाद के बेशतर शहरी जो थे वो लाहौर या फिर इस्लामाबाद के नंबर को ज़्यादा पसंद करते थे। तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से अब ज़्यादातर पंजाब की सीरियल एक ही है, तो फैसलाबाद से ही बेशतर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, जिससे न सिर्फ व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हुआ है। और नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से मार्च के महीने में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मानसून की आमद वासा ने कमर कस ली, मशीनरी चालू कर ली गई। जेटर्स, सकर और डी वाटरिंग सेट्स भी रंगो रोगन किए गए। एमडी वासा ने समंदरी रोड पीएमयू का दौरा किया, मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिए तफसीलात से। जी बिल्कुल, बरसाती पानी के मौसर अखराज को यकीनी बनाने के लिए वासा की जानिब से तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, जहां पर मुख्तलिफ जो सीवर लाइनें हैं उनकी डिसिल्टिंग जारी है, तो इसके साथ साथ मशीनरी की ओवरहालिंग भी जो है वो की जा रही है। और इस बात के लिए कि शहरी जो हैं उनको बर वक्त रिलीफ मिल सके, वासा के अफसरान जो हैं वो इस वक्त मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। और एमडी वासा जबार अनवर की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन में जो मशीनरी है उसका जायज़ा लेने के लिए दौरे भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा मजमूई तौर पर क्या तैयारियाँ हैं, और क्या शहरी जो है वो जो है वो उनको आप रिलीफ फराहम करने के लिए मशीनरी और अफसरान जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले साल मशीनरी की कमी की वजह से हमें कुछ मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ी थी, तो इस साल हमने बिफोर टाइम अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक डायरेक्टेड के पंप हैं, 17 डिवाटरिंग सेट्स, जिसमें कुछ इंपोर्टेड भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। और अभी हमने एक और चीज़ जो ऐड की है सीएम पैकेज के ज़रिए, वो हम ट्रैक्टर ड्रिवन जो है डिवाटरिंग सेट्स वो भी अपने फ्लीट में हमने ऐड किए हैं। सिमिलरली हमारे पास सकर जेटर मशीन्स कम थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन 18 के करीब वो मशीनें भी हमारे इस फ्लीट में ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रैक्टर्स हैं, बैको ट्रैक्टर्स हैं, छोटी ड्रेन्स की सफाई के लिए, बड़े एक्सकेवेटर्स हैं। ये सारी मशीनरी जो है इस दफ़ा हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये मोबाइल हो और इन ऑपरेशन हो, इसीलिए हमने बिफोर टाइम इसकी अपकीप जो है उस पर फोकस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो डिसिल्टिंग है उसका काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी डिसिल्टिंग तो वैसे तो पूरे साल का काम होता है, हम करते रहते हैं, लेकिन मानसून के लिए स्पेशल डिसिल्टिंग कैंपेन होती है जिसमें हम ट्रंक स्वीपर्स और ड्रेन साफ़ करते हैं। तो ये कैंपेन जो हमने स्टार्ट की हुई है इसको हम जून एंड तक इंशाल्लाह जारी रखेंगे। फिर जून के बाद ड्यूरिंग मानसून फिर जो है वो ऑपरेशनल लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो करेंगे। जी बिल्कुल, इस मौका पर डायरेक्टर कामरान रज़ा और अदनान उल की जानिब से उन्हें ब्रीफ भी किया गया है और बताया गया है कि अमला जो है वो तैयार है, मशीनरी तैयार है, कोई भी ऐसी सूरत हाल। मानसून की तैयारियों का जायजा लिया गया। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, चिन्योट के शहरी जो पानी पी रहे हैं क्या वो साफ है? हरगिज नहीं। 2005 में 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे जो कि 17 साल बाद भी अपग्रेड ना हो सके। मुअज्जम शाह, मोहल्ला गढ़ा और ठट्टी गरबी का फिल्ट्रेशन प्लांट RO टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना हो सका। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरी साफ पानी से महरूम दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चिन्योट शहर में 3 वाटर फिल्ट्रेशन कायम किए गए, लेकिन वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल RO टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके। क्या वजूहत हैं, क्या मामलात हैं, इसी वाले से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि साफ पानी के हवाले से शहरी को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। RO टेक्नोलॉजी पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मुंतकिल नहीं हो सके, क्या कहते हैं? साफ पानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शहरी का बुनियादी हक है और गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड करना होता है। ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। चिन्योट की जो सूरत हाल है, चिन्योट में 3 सरकारी सतह पे फिल्ट्रेशन प्लांट कैंप बनाए गए, जिसमें एक गड़ा चौक में है, एक टैंकी वाला स्कूल है वहाँ पे है, एक जुमरे रोड पे है। उन तीनों जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उनको जदीद टेक्नोलॉजी जो RO टेक्नोलॉजी है उस पर कन्वर्ट नहीं किया गया। अगर उस पर उसको कन्वर्ट न किया जाए तो बेसिक जो उसके मिनरल्स हैं वो पूरे नहीं होते। तो हमारी चिन्योट के अवाम की मुक़्तदर कुव्वतों और स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि जो चिन्योट का ये बुनियादी मसला है साफ़ पानी का, अगर वो हल भी किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया गया। RO टेक्नोलॉजी पे इन तीनों को फिल्ट्रेशन प्लांट को कन्वर्ट करके ताकि सही साफ़ और मिनरल से भरपूर पानी जो है ना वो चिन्योट की आवाम को मुहैया हो सके, ताकि उनकी सेहत के हवाले से जो है उनको सेहत के हवाले से उनकी सेहत ठीक रह सके। ये हमारी गुजारिश है जो पूरी की जाए, मेहरबानी। बिल्कुल, चिन्योट में देखा जाए तो रोज़ बरोज़ गर्मी का पारा भी हाई हो रहा है और शहरियों की ज़रूरत भी पानी के हवाले से बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली है कि चिन्योट के 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि RO टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके। इस बात से जो शहरी है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इंतजामिया को हुकूमत को इक़दाम करने हों। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद की DC कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी। शहरियों के फर्द, इंतकाल और पटवारियों से जुड़े मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। साइलिन का गैर कानूनी कब्जों के मामलात पर कार्रवाई ना होने का शिकवा। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद की DC कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी। शहरियों के फर्द, इंतकाल और पटवारियों से जुड़े मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। साइलिन का गैर कानूनी कब्जों के मामलात पर कार्रवाई ना होने का शिकवा। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत महाना रेवेन्यू खिदमत सर्विस में साइलिन से जायद महकमा रेवेन्यू के अमले पेंडाल में मौजूद। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का आज पहला रोज़ है। हर महीने की 2 दिन जो है वो ये खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम जो अफसरान हैं, पटवारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और साइलिन के मसाइल हल करते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया। शाह साहब, बताइएगा, आज पहला दिन है इस अवामी खिदमत का सर्विस का, तो आज साइलिन कम है जबकि आपका अमला जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो किस तरह लेंगे इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला दिन है, लेकिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की टाइमिंग है। अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं। इसमें हमारे पास 70 से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं जिनको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो आज गर्मी भी ज़्यादा है, इस वजह से भी थोड़ा सा रश कम नज़र आ रहा है, लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा रश होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी ये एक इनकलाबी कदम है, मैं कहूँगा कि रेवेन्यू के हवाले से 2 दिन सारे का सारा स्टाफ एक ही छत के नीचे मौजूद है और साइलिन को जैसे पहले दर बदर वो फिरते थे, छोटी सी रिपोर्ट के लिए भी पटवारी के पास, गिरदावर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास, अब तमाम के तमाम ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा, ये अब काफ़ी अरसा से चल रहा है ये खिदमत सर्विस का सिलसिला, तो आवाम का क्या रद्द अमल है, क्या फीडबैक आ रहा है?
इसमें ये एक कामयाब जो है वो एक इनिशिएटिव है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। इसमें हमने अपना सारा डेटा का एनालिसिस किया है। इसमें हर माह जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने इस सिस्टम पर ट्रस्ट किया है और इससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। ये थे डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जो इनका कहना है कि ये एक इनकलाबी कदम है महकमा रेवेन्यू का, जिसकी वजह से साइलिन को, जितने शहरी हैं उनको सहूलत मिल रही है। तमाम अमला जो है वो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू का एक ही छत तले जमा। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो रहे हैं अपने ओहदे से। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर किया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फैसलाबाद ऐवान सन्नत व तिजारत की मेंबरशिप तजदीद का सिलसिला मुकम्मल हो गया। तजदीद करने वालों की शरह 82% तक रही। तकरीबन 1000 तक नए मेंबर्स के शामिल होने के बावजूद तजदीद 80% से जायद रही। एसोसिएट 81%, जबकि कारपोरेट की शरह 84% रही। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगल से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल फैसला ऐवान सनअत तिजारत की सालाना मेंबरशिप तजदीद जो है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है और जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। 81.80% जो है वो तजदीद की शरह जो रही है, जिसे मुकम्मल तौर पर 82% कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर क्योंकि मेम्बरान की तादाद में गुज़िश्ता सालों से इजाफा हुआ है। 7322 मुकम्मल मजमूई तौर पर मेम्बरान थे जिनकी तजदीद के लिए अप्लाई था, जिनमें से 5990 मेम्बरान ने तजदीद करवाई है। 1332 अफराद बाकी रह गए जो तजदीद करवाने में नाकाम रहे और ये वोट का हक खो चुके हैं 2 साल के लिए। एसोसिएट क्लास की 81.17% शरह रही है, जिसमें से 5571 में से 4522 लोगों ने तजदीद करवाई, जबकि 1049 लोग तजदीद करवाने में नाकाम रहे और ये वोट का हक 2 साल के लिए खो चुके हैं। कॉर्पोरेट क्लास में 1751 अफराद मजमूई तौर पर थे, जिनमें से 1400
68 लोगों ने जो है वो अपनी मेंबरशिप तजदीद करवाई है, जबकि 283 लोग जो हैं वो मेंबर तजदीद करवाने में नाकाम रहे और 2 साल के लिए अपना वोट का हक खो चुके हैं। मजमूई तौर पर कॉर्पोरेट क्लास की 83.84% तक मेंबरशिप तजदीद की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से गुज़िश्ता 1 माह के दौरान, क्योंकि 1 फरवरी से सिलसिला शुरू होता है, 2 माह तक जारी रहता है, इसमें भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। इतवार के रोज़ भी चैम्बर को खुला रखा गया, हफ्ते के रोज़ 1 बजे की बजाय 5 बजे खोला गया, इतवार की रोज़ चैम्बर को रात 10 बजे तक खोला गया गुज़िश्ता रोज़। लेकिन मेंबरशिप के हवाले से एक अच्छी रिपोर्ट जो कि चैम्बर इंतजामिया की तरफ से कहना था कि हमारा टारगेट 90% था, लेकिन बिला आखिर हम 80% क्रॉस किए, जो एक खुश आइन चीज़ है। और गुज़िश्ता साल भी देखें जो कि हाफिज एहतशाम जवेद साहब थे सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, उनके दौरान भी 80% से ज़ायद तजदीद जो है वो करवाई गई थी और इसे अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जितनी तजदीद जितनी मोहम्मद बिलाल डोगर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में गर्मी का जोर बढ़ते ही एनको के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। छोटे बड़े एनके खरीदने में मशरूफ शहरी कहते हैं सूरज की तपिश से बचने के लिए एनके खरीद रहे हैं। चिन्योट में जहां गर्मी का पारा हाई हुआ, वहीं शहरी एनकों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। शहर के अहम चौक चौराहों पर लगे एनकों के स्टॉल्स पर जरूरत से ज्यादा रश दिखाई देने लगा। शहरियों का कहना था गर्मी में सूरज की तपिश और गर्दो गुबार से आंखें खराब हो जाती हैं। ये हम एनके खरीदने आए हैं, स्टॉल पे पहुंचे हैं, ये टोपी खरीदी है, यहाँ से ऐनक खरीदी है। इसका बड़ा फायदा होता है, ये डस्ट वगैरह पड़ता है आंखों में, ये बूंदी वगैरह, उससे बंदा बच जाता है। धूप की जो शिद्दत है आंखों को पड़ती है और तकरीबन एक कीड़ी उड़ रही है कनक में से, वो आंखों में पड़ती है, उसकी वजह से जमसाना चश्मा लिया। रमज़ान मुबारक हाल है, गर्मी से भी बचेंगे और रोज़े की हिफाजत भी हो जाएगी, इसलिए हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है ऐनक और टोपी। दिमाग को भी इससे ठंड पहुंचती है और आंखों को भी सुकून आता है। गर्मी में ऐनकों की मांग बढ़ने से दुकानदारों का रोजगार भी चमक उठा। दुकानदारों का कहना था गर्मियों में ऐनक की डिमांड बढ़ जाती है। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।